स्वास्थ्य सुविधा के दुर्गति केहू से छुपी नहीं है। मध्य प्रदेश के विंध्य के स्वास्थ्य राजधानी कहे जाए वाले रीवा में लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा खातिर आम जन का जद्दोजहद करे के पड़ रही है। स्थिति यह है कि अब लोग भगवान के बजाय यह मान रहे हैं कि हम ये कलयुग के राक्षस के लगे जा रहे हैं। इलाज के नाम पर मौत के सौदा हो रहा है और मौत के सौदागर आए दिन रीवा मां कुकुरमुत्तन के बाद अस्पताल दर अस्पताल खोल रहे हैं। तब मैंने कहा थे कि मंदिरों में तो शोर है, दुआओं की गूंज तो अस्पतालों से आती है। डॉक्टरों ने बोला कि हमने ऑपरेशन किया तो सब सही सलामत था। उसके बाद उठी, मतलब बोली सब कुछ सही था। उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीबन इनके पास 15 डॉक्टर आए, हालत गंभीर हो गई। उसके बाद इसने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू के बाद अभी तक उसी वेंटिलेटर में रखे रह गए। उसमें रोज़ यही पढ़ा दिया जाता था कि कहीं ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कहीं हार्ट अटैक मार दिया, यही रोज। बेहोश होने के बाद वो बिल्कुल होश में आई नहीं। हाँ, इसके बाद 1-2 दिन रखे रहे और वहाँ किसी को परिजन को जाने नहीं देते थे। परिजन को जानकारी कुछ नहीं थी। वहाँ बोले कि दवा हो रही है, दवा कुछ नहीं हो रही थी। और इसके बाद 2 दिन बाद बोले कि 2.5 लाख रुपए की दवाई हो चुकी, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करवाओ, नहीं इसके बाद दवाई ना हो पाएगी और पैसा नहीं जमा करवाओ। हॉस्पिटल प्रशासन से कोई शिकायत है क्या? हॉस्पिटल प्रशासन से कुछ नहीं है। अपने राकेश सर से बात हुई थी, बातें नहीं अपने बिल के बातें हुई, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा के बड़े अस्पताल बिहान अस्पताल के, जो हमेशा विवादन में घिरा रहा था। बिहान अस्पताल में एक महिला एक सामान्य इलाज खराबे खातिर अपने 2 गोड़न से चल के तक गए, लेकिन वहां से जिंदा वापस नहीं लौटे। रीवा के भलुहा के निवासी एक महिला जिनका पथरी की समस्या रही, इलाज खातिर बिहान अस्पताल आई अपने महतारी के साथ। बिहान अस्पताल में उनका यह बताए दीनगा ये कलयुग के भगवानन के द्वारा कि अपना के बहुत कम पैसा में एक व्यवस्थित इलाज हो जी। ऑपरेशन थिएटर में महिला वो कलयुग के भगवानन के साथ ता जिंदा गई, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटी। परिजनन के आरोप है कि जौने दिना ऑपरेशन भा 10 तारीख का यह ऑपरेशन होता है और 10 तारीख का उनका मौत हो जाती है, लेकिन ये मौत के सौदागरन के उठे दिल नहीं पसीजा और वह महिला के लाश पर मौत के सौदा होला। वेंटिलेटर में वह महिला का पहुरावा गा और कृत्रिम सांस दई के या दावा कीनगा कि महिला अभी जिंदा है। परिजन का न मिले दिन जा रहा, न उनसे हालचाल ले जा दे जा रहा, और यह कह दिन जा रहा डॉक्टर के द्वारा कि इनकर कबो ब्रेन में समस्या आ जाती, कबो इनके हार्ट में समस्या आ जाती। कल्पना करी ना कि आखिरकार यह मौत के सौदागर के यह काला कारोबार काहे विधि के स्वास्थ्य राजधानी रीवा में फल फूल रहा है। कहो राजनीतिक संरक्षण तो नहीं है कि खुलेआम इनका मौत के सौदा करे के जो है अधिकार मिल गया है। बड़ी गंभीर बात है, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपन बाहवाही सुने चाहत है। उनका तो यह लागत है कि हम जहां कहीं निहारी एक छोट का अपना से दृष्टांत की बात करी थे कि एक जने सूरदास रहे, उनसे पूछागा कि आखिरकार यह बताई कि अपना का दिखात का है, कोनो कलर तो दिखात हुई, कहे कि अपना के आंख नहीं आए। तो सूरदास जी के कहब रहा कि भाई हम सामन माधर भय रहन तो हमका सब हरियरे दिखात है। यह कमोवेश स्थिति रीवा के है। रीवा मां जिम्मेदारन के इर्द गिर्द
ऐसा वातावरण बनावा जाता है कि उनका सब हरियरे दिखात है, लेकिन आम जनता ये मौत के सौदागरन से रोज लूटे का मजबूर ही, मरे का मजबूर ही, और जिम्मेदार गहरी नींद में सोए रहे हैं। खुद कल्पना करी कि वह महिला के मौत के बाद आखिर वह घर के अब जिम्मेदार को बचा। वो महिला के जाए के बाद वह घर के 2 बच्चा अनाथ हो गए हैं। सबै डॉक्टरन साहबन से हाथ जोड़ के निवेदन है, मानवीय संवेदना का न मारी, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब वक्त के पहिया घूमी और अपना वह किनारे में खड़े हो जहां वो आम आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। धरती माता अपना रिश्वतखोरी करके या फिर मैनेजमेंट बनाए के बची जा, मगर वह ईश्वर से को बचाई जेकर कैमरा कबो नहीं बंद होए, जेकर निगाह कबो बंद नहीं हो। वह तो पल पल के हिसाब करे वाला है। बड़े दुखी मन से यह बात कहे हम विवश हैं कि बिहान अस्पताल के संचालिका हाल में वे लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के सदस्यता ली, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के हाथों। तो आखिरकार कहो यह दबाव का शासन प्रशासन में नहीं आया कि ऐसा अस्पतालन पर आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं हो, कि राजनीतिक रसूख के चलते बे बच जाते। हालांकि यह बिहान अस्पताल के मामला में परिजन के द्वारा जम के हंगामा कीनगा, और हंगामा यह बात की कीनगा कि काहे हमको बच्चन का गुमराह कीनगा। गांव गांव में इनकर सबै अस्पताल वाले के नेटवर्क फैला है। सरपंच सेक्रेटरी का लंबी मोटी रकम दे के अपने अस्पताल के मरीजन का बुलावे के प्रयास करते हैं। आयुष्मान कार्ड के नाम पर इनका लूटे के प्रयास करते हैं। भर्ती तो आयुष्मान कार्ड से होते हैं, लेकिन लाखन के बिल बन जात है, तब फिर इनकर आवाज बदल जाती, इनकर कार्य व्यवहार बदल जाता है। आखिरकार ये अस्पतालन के या मौत के सौदा कब बंद हुई? बिहान अस्पताल में खुलेआम जो में आज यह पूरी वारदात है, उनमें परिजनन के 2 बयान सामने आए। पहला बयान में परिजनन के अपना सुन के सच्चाई के आभास करत, और दूसरा बयान जो है वो अपना का हम सुनाऊ, जो कहा जा रहा है कि यह दबाव में बुलबा बगा। हालांकि उनके बिहान अस्पताल के पीआरओ मिश्रा जी से बात है, तो उनके द्वारा वह दूसरा बयान पीड़ित के परिजन के उपलब्ध करावागा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार आम जन जो बड़े भरोसे के साथ अस्पतालन में जात है, वह भरोसा काहे टूट रहा है? खुलेआम लोग मौत के आगोश में जा रहे हैं, और जिम्मेदार का फर्क नहीं पड़े कि कोई जिए चाहे मरे। विंध्य के यह राजधानी हमें से कही थे, अस्पतालन के स्वास्थ्य के राजधानी कहे कि यही संजय गांधी अस्पताल है। वो के साथ साथ कई थे बड़े नामी गिरामी प्राइवेट अस्पताल हैं, जहां इलाज के नाम पर वसूली के अलावा कुछ नहीं हुआ। और खुलेआम यह अस्पताल में जो में परिस्थिति सामने आ रही है, वह परिस्थिति चौंकावे वाली है, सोचे वाली है, मजबूर कर थी कि आखिरकार का यह है शासन प्रशासन। यह तो आंखी में गोड़ डारब जैसा है कि खुलेआम लूटा जा रहा है आमजन, खुलेआम मौत के आगोश में सोए रहा है, लेकिन जिम्मेदारन के कानून में जू तक नहीं रेंग रही है। चलिए अपना का परिजनन के बयान सुनाई थे, जिसका सुन के शायद अपनों के आत्मा के अंदर पसीज जाए अपना ख्याल। सोची उद्दू मासूम बच्चन की का गलती, जेकर महतारी बड़े आशा और विश्वास के साथ बिहान अस्पताल में आई रही कि हम बेहतर इलाज, वो पत्थरी के इलाज कराए ले, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जी, पैसों न लागी, मोदी जी के गारंटी के काम हो जी, और हम स्वस्थ होकर घरे जाओ, अपने लड़का बच्चन के साथ रहा। लेकिन यह कलयुग के देवता भगवान, जिनके द्वारा यह राक्षसी पूर्ण वातावरण तैयार किया जा रहा है, खुलेआम लोगों का मौत के नींद सुबह जा रहा है, उनका का कहब।
सर्वमावधि सिस्टम से कि आखिर इनका का कुछ दिखाए नहीं। डॉक्टर राकेश पटेल रीवा के एक बड़ा नाम है। इनके द्वारा जो है संजय गांधी मां सरकारी चिकित्सक के रूप में सेवा दी जा रही है। और इनका धर्मपत्नी डॉक्टर कल्पना पटेल जो क्षमा करब इंजीनियर कल्पना पटेल या बिहान अस्पताल का संचालित करती है। मतलब पर्दे के पीछे से डॉक्टर राकेश पटेल हैं और पर्दे के सामने इंजीनियर कल्पना पटेल है। तो जब कब वो ऐसा बात आवत ही तब फिर भय झुंझुना बजात है जो हमेशा बाजत है। झुंझुना की बातें से हम करीला है कि यदि कोनो मरीज अस्पताल में जा रहा है तो उसे इतने दस्तखत कागज में कराए लीन जाते कि यदि वह मर जाए, जर जाए, सलगा कर्म हो जाए तब वह कहाँ न कोर्ट जा सके, न कचहरी जा सके, न केहू के आगे फरियाद कह सके। वह तो मीडिया आए कि जो कोशिश करे थी कि हम एक आम व्यक्ति का न्याय दिवाएगी। काहे कि दस्तखत मां खुद यह मंजूरी दी जा थी कि अपना हमरे पेशेंट के जो में चाहे तो में इलाज करें, लेकिन उनके पीछे रहा था एक बड़ा भरोसा। लेकिन वो भरोसे के कौ में खुले आम खून कीन जा रहा है या एक सोचने विषय है। तो सुनाई थी वो बयान, सुनी अपना बयान और खुद यह तय करी कि आखिर मौत के सौदागर आई कि न हुई। कहीं कि यह मामले में जो दूसरा बयान आवा है यह जरूर कहो न कहो जांच के विषय है और जांच हुए तब पूरी बात दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। कहे कि जो में यह मौत है ही यह मौत दुखदाई है, एक परिवार का तोड़ के रख दी सी। और सोची इतने माँ अस्पताल प्रबंधन का चैन नहीं पड़ा कि वह महिला के 2 बच्चा अनाथ हो गए, महिला के मौत हो गए। ओके बाद ओके लाश में सौदेबाजी हो लाग 50,000 रुपया में परिजनन के द्वारा आरोप है कि सौदा किन जा रहा कि 50,000 रुपया ले ले और लहास का लेके चले जा और हम एक अपने गाड़ी से अपना के गांव भिजवा दे। यह हाल है जो पूरी तरह से बेहाल है। हमका तो लागत है कुछ दिन में लोग बीमारी खातिर अस्पताल नहीं बल्कि घर में रहा उचित समझिए कि चला घुट घुट मरे से अच्छा है कि मौत प्राकृतिक रूप से आ जाए। तो सुनी पूरा बयान, आप और अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। घटना यहाँ पहले से तो हम बोले थे कि यहाँ भर्ती नहीं होना है, तो उन्होंने बोला कि मतलब भलुआ के सेक्रेटरी साहब हैं तो वो बोले कि आप राकेश पटेल के यहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ और आयुष्मान से दवाई होगी। आयुष्मान के अलावा जो ज़्यादा खर्चा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार लगेगा, और 4 से 5 हज़ार जो लगेंगे तो उतना सह सकते हो। तो बोली कि हाँ, इसके अलावा जो भी पैसा लगेगा वो पूरा सेक्रेटरी साहब बोले थे कि हम देंगे हैं। इसके बाद भर्ती हो गई। उनके कहने पे यहाँ लाके भर्ती कर? हाँ, उनके कहने पर भर्ती हुई हैं और भर्ती होने पर स्वयं वही भर्ती जिम्मेदार मौके में वही भर्ती अम्मा थी उनकी। और इसके बाद भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद हो गया ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने में उनको पहले मतलब होश थी हैं। इसके बाद फिर जैसे ऑपरेशन हो गया उसके बाद एक उनका बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो बिल्कुल होश में आई नहीं। हाँ, इसके बाद 1-2 दिन रखे रहे और वहाँ किसी को परिजन को जाने नहीं देते थे। अब परिजन को जानकारी कुछ नहीं थी। वहाँ बोले कि दवा हो रही है, दवा कुछ नहीं हो रही थी। और इसके बाद 2 दिन बाद बोले कि 2.5 लाख रुपए की दवाई हो चुकी है, उसके बाद कुछ न कुछ पैसा यहाँ जमा करवाओ, नहीं इसके बाद दवाई ना हो पाएगी और पैसा नहीं जमा करवाओ। हाँ, तो ये बोला गया कि वहाँ यहाँ कोई नहीं था। तो हम बोले कि भाई जो भर्ती करवाए हैं उनको बुलवाइए। अब वही उनको मालूम है कि क्या कैसे बात किए। वो आए और वो बताएं कि मतलब पैसा में भर्ती करवाए थे कि आयुष्मान से भर्ती हुए थे, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। जो भर्ती करवाए उनको मालूम है। तो
उनको बोले कि मतलब सेक्रेटरी साहब को बुलवाइए, और सेक्रेटरी साहब आए तो वो बताएं कि मतलब क्या कैसे कितना पैसा देना है नहीं देना है, आयुष्मान से होना है, हैं? ख़त्म तो अपने को तो नहीं पता है, पर ऐसा लगता है कि उसी दिन वो ख़त्म हो चुकी है। ये गुमराह रखे थे सब, 4 दिन पैसे के लिए रखे थे। हाँ 4 दिन ये सब पैसे के लिए, कुछ सही जानकारी ये बता नहीं रहे थे। और उसी दिन से मतलब थोड़ा सा भी जानकारी ली जाती थी कि क्या इनके होश क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, तो यही बताते थे कि कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद बोले MRI कराएंगे, MRI भी नहीं करवाए। फिर तो भी 1-2 दिन तड़काए। मतलब वेंटिलेटर से निकाले ही नहीं उनको? नहीं बिल्कुल नहीं। तो करवाए थे? इको जांच बोले परसों कल को बोले कि इको कोई जांच बोले कि करवाए हैं, उसमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो हम बोले कि भाई इस इको जांच तो करवाए हैं, पर बोले आपकी MRI करवाएंगे, MRI तो नहीं हुई। कहीं नहीं हुई, कल करवाएंगे, जब मौत हो गई तब MRI करवाएंगे। हमसे तो नहीं बोले हैं अभी। कौन है आप? मेरी सिस्टर है। सिस्टर है जी। काहे के लिए लाए नहीं हॉस्पिटल? पथरी का ऑपरेशन कराना। पथरी कहाँ पे उनको? पथरी तो किडनी के बगल में थी, पेट थे और ईटूर में थे कहीं। इस दवा उनकी मौत हो गई तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे, कैसे ख़त्म हो गई है? डॉक्टरों ने बोला कि हमने ऑपरेशन किया तो सब सही सलामत था। उसके बाद उठी, मतलब बोली सब कुछ सही था। उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीबन इनके पास 15 डॉक्टर आए, हालत गंभीर हो गई। उसके बाद इसने ICU में शिफ्ट कर दिया। ICU के बाद अभी तक उसी वेंटिलेटर में रखे रह गए। उसमें रोज़ यही पढ़ा दिया जाता था कि कहीं ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कहीं हार्ट अटैक मार दिया, यही रोज़ बहाना मारा जाता है। यह ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन हुआ है करीबन 10 तारीख को। 10 तारीख को हुआ। उसके बाद वेंटिलेटर में? हाँ वेंटिलेटर। क्या बता रहे थे, हार्ट में आया फिर? हाँ ये बता रहे थे कि मतलब हार्ट मार दिया, कि कहीं बहाना मार के मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यही सब बोलते रह गए। तो अभी आप लोग उनसे मिलने गए थे, आपको बुलाया भी गया था, तो क्या आश्वासन दिए हैं, क्या पैसा, कितना पैसा दे रहे हैं आप? वो मेरे को बोले 50,000 तुम ले लो और वो लेके चले जाओ अपनी गाड़ी, मैं भिजवा दे रहा हूँ अपनी गाड़ी से, मैं पर्सनल। ये बोले 50,000 ले लो और चले जाओ? हाँ मैं छुड़वा देता हूँ एम्बुलेंस से बोल के। कौन कह रहा है ये राकेश पटेल सर नहीं है, डॉक्टर साहब। डॉक्टर जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे कुछ ऐसा? बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्या है कि 5वीं से ऊपर तो पढ़ने लायक है नहीं, लड़की शादी करने लायक है, ये है। तो मतलब 50,000 में आप ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ चले हाँ, जाओ, आप मतलब जो हुआ भूल जाओ? हाँ जो हुआ भूल जाओ। बच्ची भी नहीं? और वो क्या है कि एकदम बच्चे अब अनाथ हो गए, कोई नहीं है उनके पास, आगे पीछे कोई नहीं है। 2 बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं, यही है सर। एक अभी आपका क्या मानना है कि मतलब ये सही हुआ आपके साथ? नहीं, ये गलत है। मेरा मानना जो है तो उन्हें 10 लाख रुपए दे दें, मैं हमेशा के लिए उनको छुट्टी छोड़ देता हूँ। मतलब आप भी चाहते हैं कि 10 लाख रुपये दे दें? हाँ भाई, उनको परवरिश करने के लिए चाहिए ना मेरे को, अब उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। अंदर आपने ये बात रखी होगी, अंदर जो मीटिंग हुई होगी तो जी। उसमें उन्होंने पैसा देने के लिए स्वीकार कर लिया कि पैसा दें? नहीं, उनको क्या असिस्टेंट जो था वो बोला कि ये आप डिमांड रख रहे हैं, फिर मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। डॉक्टर साहब ने 50 देने के स्वीकृति कर ली है? और 50 देने के लिए उन्होंने बोला कि मैं 50,000 दूंगा भी, बाकी लड़कों को बच्चों को पढ़ाने का जो है तो वो दे दूँगा, बाकी कुछ नहीं। तो अंदर कितने लोग गए थे, तो क्या मतलब नेताजी भी थे आपके साथ में, तो जी। क्या बोले कि भाई बच्चों के लिए चाहिए, ये चाहिए? नहीं, नेताजी ने जो बोला तो अपनी वो गलती स्वीकार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की गलती हुई? नहीं, वो बोल रहे हैं अपनी गलती, मेरी गलती कोई नहीं है। हाँ। मैं जो दे रहा हूँ ये अपने साक्षात से दे रहा हूँ बस। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पथरी का ऑपरेशन किए थे, हाँ, उसके बाद हार्ट आया, फिर माइंड ब्रेन का काम करना बंद कर दिया, आप ये कहना है कि उसको ऑपरेशन के बाद से वेंटिलेटर में रखे थे? हाँ। क्या ये पॉसिबल है क्या कि पहले ही कुछ हो गया हो? हमको तो ये 100% पॉसिबल है कि मतलब ऑपरेशन के जब 8:30 बजे 15 डॉक्टर है, उसी समय कहानी ख़त्म हो गई। केवल उनको इधर उधर भटका के अभी तक मेरे को रखा गया है वेंटिलेटर के चलते। आज बता दिए कि ऐसा हो? हाँ, आज मेरे को रात में परेशान किए, करीबन 100 बार फ़ोन लगाए कि आपका मरीज़ की हालत गंभीर हो रही है वो है। फिर मेरे को बोले
सुबह पता चला कि हमारी खत्म हो गई। क्या नाम था उनका जो खत्म हुई? माधुरी पटेल, निवासी। ग्राम हलवा। आपको ये डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आए, वहाँ बुलाए थे अपने घर? जी, अब डॉक्टर साहब को यहाँ, मैं यहाँ बोल रहा था आने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं आए, वो अपने घर बुलाए। वही बात कि नहीं? हाँ, वही बात हुई। रेहान हॉस्पिटल में जो आज मृत्यु हुई है वो आपके कौन लगते हैं? मैं उनका भाई। आप उनके भाई हैं, तो उस पर जो हॉस्पिटल पे जो जिम्मेदारी आपने जो आरोप लगाए हैं, जी, तो क्या वो पूर्ण रूप से सही है क्या? पूर्ण रूप से उसको हमने रद्द किया। हाँ। उसको दूसरे के बहकावे में जो हुआ था, हम उसको हॉस्पिटल के हिसाब से मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और मीडिया से जो आपने कहा है क्या वो सब सही था या गलत था? मीडिया से जो उन्होंने कहा वो सब गलत है, बहकावे में आके दूसरे की टक्कर दी तो बनवाया। मैं डॉक्टर साहब जो बोले हैं उस बात में वही बात है। तो अब आपके क्या हॉस्पिटल प्रशासन से कोई शिकायत है क्या? हॉस्पिटल प्रशासन से कुछ नहीं है, अपने राकेश सर से बात हुई जो बातें नहीं अपने बीच के जो उसमें मैं संतुष्ट हूँ, उसमें कुछ नहीं होता।